हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो साल स्टार्ट हो चुका है नया आपका और पहला नोटिफिकेशन आपका एक्सपेक्टेड है आरबीआई असिस्टेंट का, राइट। तो अगर जैन में एक्सपेक्टेड है दैट मीन्स पेपर आपका हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर हमें पता होना चाहिए पेपर का लेवल क्या है, क्या किस हिसाब से कट ऑफ जाती है, किस लेवल तक की हमें तैयारी करनी है। ठीक है, हर एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो नोटिफिकेशन है उसका जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो जैन में आ जाएगी। तो जैन के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स आपका फेब में और मेंस का एग्जाम मार्च और अप्रैल में आपका एक्सपेक्टेड रहेगा। नाउ इससे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपकी तैयारी। नोटिफिकेशन कभी भी है बट हमारी तैयारी जब तक नहीं, हम क्या करेंगे उस पेपर का। ठीक है, सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन स्टेजेस है इसमें होने हैं वो है प्री, मेंस और एलपीटी। एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मान लो आप डिफरेंट रीजन से अगर ये फॉर्म फिल करते हो जहां वैकेंसी ज्यादा थी, बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन चूज करते हैं, तो वहां पर क्या रहेगा, अगर आपको उस स्टेट के उस पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज नहीं आती तो उसका आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अपने स्टेट से भर रहे हो, आपके वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में रहा होगा तो वहां पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, नाउ अब लेवल की बात कर लेते हैं। तो जो पेपर लेवल है गाइस, अगर बात करा जाए आपका क्लर्क का ही लेवल इसका रहता है। ठीक है, क्लर्क का लेवल रहता है, अगर इजियर साइड है क्योंकि इसका पेपर जब भी लास्ट ईयर हुआ है काफी इजियर साइड रहा है, तो इसकी जो कट ऑफ है प्रीलिम्स की वो काफी हाई गई है। 90 प्लस तो मैक्सिमम रहती है, कहीं कहीं पर 95 96 भी इस तरीके से भी रही है आउट ऑफ 100। मतलब आप समझ सकते हो कंपटीशन का लेवल तगड़ा है। पर यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। क्लर्क लेवल के, प्रीलिम्स लेवल के बहुत सारे मॉक और सेक्शन लगाओ, क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी यहाँ पर। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। आपके जो लेवल रहेगा वो इजी लेवल ही रहेगा, ये नहीं कि मॉडरेट लेवल के पेपर आ रहे बस। क्योंकि जब पेपर का लेवल इंक्रीज होगा ऑब्वियसली कट ऑफ आपकी कम हो जाती है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर। बट लेवल अगर आपका नॉर्मल रह रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। ये नहीं कि मैंने यहाँ पर कोई भी टॉपिक छोड़ दिया, वो पॉइंट आपको नहीं करना है। प्रीलिम्स का जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा वो सेम एज इट इज जैसे क्लर्क का रहता है। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश रहेगा। 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का टाइमर आपके लिए रहेगा। टोटल 1 घंटे का पेपर 100 नंबर का आपको मिलेगा ना। मेंस की बात कर लेते हैं। सो पेनाल्टी यहाँ पर भी मतलब 1/4 रहेगा। अगर आपके कुछ चेंजेस नहीं होते हैं तो यही पैटर्न आपका फॉलो करता आ रहा है। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज जैसे आपका आरआरबीज में रहता है, यहाँ पर भी कंप्यूटर नॉलेज रहता है। और अच्छी बात यह है यहाँ पर कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके रहने वाले हैं। और ईच सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। सबके लिए सेक्शनल टाइमिंग भी आपकी दे रहेगी, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स की टाइमिंग आपको यहाँ पर मिलेगी 135 मिनट की। तो ये आपका मेंस का पूरा स्केड्यूल रहने वाला है। एज की बात कर लेते हैं। तो देख लो यहाँ पर आपका एलपीटी पहली बात तो मैंडेटरी रहेगा, तो एलपीटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको समझा दी है ना। एज लिमिट आपकी 20 से 28 साल ये लोग लेते हैं हमेशा। और एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी 10 और रिमेनिंग का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा एक्स सर्विस मैन के लिए। नाउ अब बात ये आ जाती है कि हमें यहाँ पर ये चीजें तो पता लग रही है बट हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक, तो तैयारी के लिए गाइज आपके लिए सिंपल सॉर्टेड गाइडली पे बहुत अच्छा एग्जांपल आपके लिए है। क्वांट सेक्शन के लिए आपका 12 जनवरी से एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगी। ठीक है, सारी चीजें हम करने वाले हैं उसमें। अगर मान लो ये पेपर होता है तो इसके लिए आपको डेफिनेटली फैसिलिटी यहाँ पर मैं अलॉट करवाऊंगी कि आपको कैसे आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करना है। एंड ये जो बैच है ये इस साल के पूरे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रुद्रा 7.2 बेसिक से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, क्लासेस भी करवाऊंगी। जो टॉपिक की क्लासेस है वो भी रहेंगी, प्रैक्टिस रहेगी, वीकली स्ट्रेटेजी सेशंस रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे जल्दी आपके रिवाइज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है टाइमर के साथ प्रैक्टिस, तो वो चीजें मैं करवाऊंगी। मान लो मॉक आप सॉल्व कर रहे हो, किस तरीके से आपके पास 35 क्वेश्चन है, इन 35 को हम कर सकते हैं कि नहीं क्लर्क में, वो सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो रुद्रा 7.0 बैच में। फॉर न्यू यूजर प्राइस 499। एंड कोई बच्चे कह रहे थे मैम मेंस का भाव सुदर्शन वालों को नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। ठीक है, तो 299 में आप इसको अवेल कर सकते हो। जितने भी 2025 के ओल्ड यूजर्स रहे हैं क्वांट के बैचेस के। बंडल पीडीएफ वाले बच्चों के लिए भी कुछ ऑफर है, 449 का पड़ेगा। और जिन्होंने दोनों चीजें ले रखी है उनके लिए बहुत ही रीजनेबल है 269 का। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। बाकी डेली बेसिस पे मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट एकदम ट्राई करते रहो, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए।
डेली बेसिस पे टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, नहीं क्वांट, रीजनिंग और ना ही इंग्लिश की। तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेगा। और ये नहीं कि हमें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते अपने अर्थमेटिक के, ठीक है, तो अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए और ये आपको हर एक एग्जाम में काम देंगे। चाहे आप बैंक, इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने सही ढंग से इस टाइम पर पढ़ाई कर ली तो क्वांट में आप मैक्स से मैक्स स्कोर कर सकते हो और आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पर ये श्योरिटी मेरी है कि आपको प्री और मेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइडली पे आपका फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं, तो आप इसको भी ले सकते हो। इसमें आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चारों फैकल्टीज मिलेंगी और 1599 रुपए इसका प्राइस है, ठीक। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट मटेरियल है। मान लो प्रैक्टिस की कमी पड़ रही है तो उसके लिए आपके लिए जो बेस्ट मटेरियल है वो है गाइडली का पीडीएफ बंडल, ठीक है, क्योंकि डेली टारगेट प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कभी भी किसी भी कंटेंट की कमी नहीं लगेगी, चाहे प्री हो, मेंस हो, भर भर के आपके पास कंटेंट है, ठीक है। तो डेली टारगेट प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वांट में कोई दिक्कत है, क्वांट में अगर आप चाह रहे हो कि मेरी स्पीड इंक्रीज हो, मुझे क्वेश्चंस करने के तरीके पता लगे, तो आप मेरे साथ कनेक्ट जरूर होइएगा रुद्रा में, क्योंकि इस बार हम लोग क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं ताकि आपकी स्पीड पे भी वहाँ वर्क कराया जाएगा, ठीक है। बाकी कट ऑफ हाई जाती है इस एग्जाम की, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो अगर ये एग्जाम आपको मिलता है। नहीं भी फॉर एग्जाम्पल 1% नहीं भी एग्जाम मिलता है तो वो आपको काम आएगा आगे के एग्जाम के लिए, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा एनर्जी के साथ स्पीड बढ़ानी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे अपने तैयारी में, देन आप इस साल सक्सेस कैसे होगे, राइट। तो सक्सेसफुल होना है, ड्रीम देखा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है अब स्पीड बढ़ा दो अपनी प्रिपरेशन की। जो अभी से एकदम जोश के साथ प्री और मेंस को टारगेट करता हुआ स्ट्रेटेजी बना के पड़ेगा ना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और ये जो रेजोल्यूशन उन लोगों ने कल लिए होंगे उनको डेली बेसिस पर कंटिन्यू करना, मैं याद दिलाती रहूंगी, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।